रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और गांव की छोटी सी हवेली में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी और गांव वाले इसे भूतों की हवेली कहने लगे थे। इस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। कोई कहता कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो कोई कहता कि वहां अजीब साए चलते फिरते देखे जाते हैं। लेकिन असली डरावनी कहानी तब शुरू हुई जब चार दोस्तों आर्यन, प्रिया, करण और साक्षी ने उस हवेली में जाकर चार्ली चार्ली गेम खेलने का फैसला किया। यह खेल एक खतरनाक आत्मा को बुलाने का तरीका माना जाता था। उस रात चांदनी छिटकी हुई थी। चारों दोस्त अपने साथ एक कागज, दो पेंसिल और एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली अंदर से बिल्कुल सुनसान और डरावनी थी। जाले लटके हुए थे, दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और फर्श से हर कदम पर चटखने की आवाजें आ रही थीं। साक्षी थोड़ी डरी हुई थी और बार बार कह रही थी, हमें यह नहीं करना चाहिए, ये खेल सच में खतरनाक हो सकता है। लेकिन कर्ण ने उसे हंसते हुए कहा, अरे ये सब कुछ नहीं होता, बस अफवाहें हैं, चलो मजा लेंगे। चारों ने हवेली के बीचों बीच एक कमरा चुना। कमरे के बीचों बीच कागज रखा गया जिस पर हाँ और ना लिखा हुआ था। उन्होंने कागज के ऊपर क्रॉस में पेंसिलें रखी और सबने मिलकर एक साथ कहा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। चारों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक पेंसिल धीमे धीमे हिलने लगी। वह हाँ की ओर मुड़ गई। प्रिया ने झट से पूछा, ये हवा से हिला होगा है ना? लेकिन हवेली के अंदर हवा का कोई झोंका नहीं था। सबकी सांसें रुक सी गईं। कर्ण ने फिर से सवाल किया, चार्ली चार्ली क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? इस बार पेंसिल और तेजी से हाँ की ओर हिली। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। साक्षी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, मैंने कहा था ये मत करो। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, चार्ली तुम कौन हो? क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? इस बार पेंसिल फिर से हाँ की ओर गई। तभी कमरे में जोरदार चीख सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। करण ने टॉर्च घुमाई तो उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ चार्ली नजर आया। यह देखकर सबकी हालत खराब हो गई। प्रिया ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें अपने आप कंपन करने लगी, जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। चारों ने जल्दी से खेल खत्म करने के लिए कहा, चार्ली चार्ली क्या हम खेल खत्म कर सकते हैं? लेकिन इस बार पेंसिल ना की ओर हिली। तभी करण जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। उसकी गर्दन पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। आखिरकार आर्यन ने हिम्मत जुटाई और खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूद गया। उसके पीछे पीछे बाकी तीनों भी किसी तरह खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाहर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी आ रही थी और अंदर से अजीब सी हंसी की आवाजें आ रही थी। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उन चारों को सख्त हिदायत दी कि वे दोबारा कभी उस हवेली के पास न जाएं। आर्यन और उसके दोस्तों ने भी कसम खाई कि वे कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। लेकिन एक बात का जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला, क्या चार्ली वाकई एक आत्मा थी या उनकी अपनी मानसिकता का खेल? उस रात की डरावनी यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रहीं और चार्ली चार्ली गेम की यह कहानी हर उस व्यक्ति को एक चेतावनी है जो इस खेल को मजाक समझता है। क्या आप इस खतरनाक खेल को आजमाने की हिम्मत करेंगे?